भाजपा को निशाने पर लेते हुए आचार्य प्रमोद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देखते हैं सीबीआई मुकुल के घर कब पहुंचेगी। जी हां, शुक्रवार को बीजेपी नेता मुकुल रॉय अपने बेटे शुभांशु रॉय के साथ दोबारा से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। मुकुल रॉय के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भाजपा पर तंज कसा है। प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देखते हैं कि सीबीआई मुकुल के घर कब पहुंचेगी। मुकुल रॉय के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्विटर के जरिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। वहीं भाजपा को निशाने पर लेते हुए आचार्य प्रमोद ने 3 ट्वीट किए हैं। ट्वीट करते हुए आचार्य प्रमोद ने लिखा है कि देखते हैं सीबीआई मुकुल के घर कब पहुंचेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इसका इशारा पिछले दिनों सीबीआई द्वारा तृणमूल नेताओं के किए गए पूछताछ को लेकर कहा था। वहीं पिछले दिनों सीबीआई ने नारदा केस में तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को गिरफ्तार कर वहीं इसके अलावा मुकुल आचार्य प्रमोद कृष्णन ने 2 और ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने लिखा है कि मुकुल रॉय की वापसी का दुख भाजपा से ज्यादा मीडिया को हो रहा है। निष्पक्षता की ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने जितिन प्रसाद के भाजपा में जाने को लेकर भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जितिन का जाना गांधी परिवार की कमजोरी था, मगर मुकुल का जाना किसकी कमजोरी है। वहीं शुक्रवार को मुकुल रॉय के तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटने पर ममता बनर्जी ने उनका जमकर स्वागत किया है और ममता बनर्जी ने उन्हें घर का लड़का बताया है। साथ ही ममता बनर्जी ने उनकी नई भूमिका का अनौपचारिक ऐलान भी कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहले वे जो भूमिका निभाते थे, भविष्य में भी वे वही भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि साल 2017 में नवंबर में टीएमसी से मोहभंग और ममता बनर्जी से अनबन होने के कारण भाजपा में चले गए थे। इस साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को भाजपा में शामिल कराने और अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद में कोरोना संक्रमित होने के बाद बीजेपी नेताओं के द्वारा कोई खोज खबर न लेने के कारण मुकुल बीते कई दिनों से नाराज चल रहे थे। बाद में अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल जाकर मुकुल रॉय और उनकी पत्नी से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही मुकुल रॉय के तृणमूल कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी कर ली थी और मुकुल रॉय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय पहुंच पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। और इस मौके पर ममता ने कहा कि मुकुल हमारे घर के ही सदस्य हैं, वह अपने घर वापस आ गए हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूं। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि चुनावों के दौरान मुकुल ने हमारे साथ गद्दारी नहीं की। जिन लोगों ने गद्दारी की है उन्हें हम वापस पार्टी में नहीं लेंगे। जी हां, आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मुकुल रॉय ने कहा था कि मुझे टीएमसी में वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी से बाहर निकलकर अपने लोगों और पुराने लोगों से मिलकर बहुत संतुष्टि मिल रही है। मैं बीजेपी में काम नहीं कर पाया, इसलिए मैंने अपने पुराने घर वापस आ गया हूं। और रॉय ने कहा है कि मैं बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आया हूं। अभी बंगाल में जो स्थिति है उस स्थिति में कोई बीजेपी में नहीं रहेगा। वहीं आपको बता दें कि मुकुल रॉय के दोबारा टीएमसी में शामिल होने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वह पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहले वो जो भूमिका निभाते थे, भविष्य में भी वे वही भूमिका निभाएंगे। टीएमसी एक परिवार है। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। ममता ने कहा कि बीजेपी ईमानदार लोगों को जांच एजेंसियों की मदद से परेशानी करती है।
वहीं इससे पहले बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने बेटे शुभांशु रॉय के साथ बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर ली है। दोनों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी की दोबारा सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि मुकुल रॉय सबसे पहले टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं में शुमार थे। 2017 में वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और इसके बाद बड़ी संख्या में टीएमसी नेताओं को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराई थी। मुकुल रॉय की हैसियत टीएमसी की सरकार में नंबर 2 के नेता के रूप में थी। वह यूपीए 2 सरकार में रेल मंत्री भी रह चुके हैं और इसके अलावा नारदा और शारदा घोटाले में भी उनका नाम सामने आ चुका है। इससे पहले चुनाव के नतीजों के बाद ही मुकुल रॉय फिर से टीएमसी में वापस आना चाहते थे और टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभिषेक बनर्जी के संपर्क में हैं और वापस आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पार्टी छोड़कर लौटने वालों में 2 कैटेगरी में बांटा जा रहा है जो अभिषेक बनर्जी के संपर्क में है। हो सकता है कि यह सॉफ्ट लाइन और हार्ड लाइन हो। वहीं टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा था कि सॉफ्ट लाइन वे हैं जिन्होंने पार्टी तो छोड़ी लेकिन कभी ममता बनर्जी का अपमान नहीं किया और हार्ड लाइन वे हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के बारे में सार्वजनिक रूप से बयान दिए। मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी पर निजी तौर पर कोई आरोप नहीं लगाए थे। उन्हें सॉफ्ट लाइन माना जाता है। वहीं पिछले दिनों कोलकाता में हुई बीजेपी की मीटिंग में मुकुल रॉय नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय की पत्नी को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इन 2 घटनाओं के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि मुकुल रॉय बीजेपी छोड़ सकते हैं। मुकुल रॉय टीएमसी छोड़ने वाले सबसे पहले नेता रह चुके हैं। वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने मुकुल रॉय को 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। टीएमसी में मुकुल रॉय का कद कभी ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर पर हुआ करता था। उन्होंने टीएमसी छोड़ी तो बीजेपी का दामन थाम लिया। वे 1998 में ही बंगाल की राजनीति में हैं और मुकुल रॉय का नाम नारदा स्टिंग केस में भी आया था। वहीं मुकुल रॉय अपने करियर की शुरुआत में यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे। उस दौर में ममता बनर्जी भी यूथ कांग्रेस में ही थी। तभी से मुकुल और ममता के बीच राजनीतिक करीबियां बढ़ी थी। अपने पिता के पीछे पीछे ही उनके बेटे शुभांशु रॉय ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था। बीजेपी में शुभांशु को टिकट भी दिया था लेकिन वह चुनाव हार गए थे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।